रामगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। पर गांव में कोई भी व्यवस्था न होने की वजह से धीरे धीरे गांव से आबादी कम होने लगी और इस वजह से गांव का मुखिया काफी परेशान हुआ क्योंकि गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। उसने कई बार सरकार से बात की पर कोई भी हल नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। कितनी बार सरकार से कहा है हमारे गांव में अस्पताल स्कूल खुलवा दें, पर नहीं, वो कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए मेरा गांव धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। वो भी काफी ज्यादा परेशान था। वहीं उसकी पत्नी ने उससे कई बार कहा कि वो गांव छोड़ दे, पर उसने मना कर दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस गांव में कुछ नहीं है, पर आप है कि ये गांव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो वो स्कूल कैसे जा पाएगी। अरे मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये गांव मेरे पुरखों का है और मैं अपने पुरखों की जमीन नहीं छोड़ सकता। तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े नहीं, गुड़िया अनपढ़ रह जाए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं उसे शहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए, पर हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर मालती काफी ज्यादा परेशान हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गांव में अगर कोई भी बीमार होता या कोई भी काम होता तो उन्हें शहर ही जाना पड़ता था, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान थे। एक दिन राजू की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिससे राजू काफी परेशान हुआ। अरे मेरी बेटी को तो बुखार आ गया, अब मैं क्या करूं? अजी जल्दी कुछ कीजिए, क्योंकि इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। ये कहकर राजू दवाई लेने के लिए निकल गया। तभी रास्ते में उसे गांव का आदमी महेश मिला और उसने कहा, अरे क्या हुआ राजू, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं भैया, मेरी बेटी को बुखार आ गया है, उसी की दवाई लेने जा रहा हूँ। पर दवाई तो शहर में मिलेगी। हाँ हाँ भैया, पता है, इसलिए तो जल्दी जा रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई ऐसा वाहन होता जिससे हम लोग कुछ ही देर में शहर पहुंच जाते तो कितना अच्छा होता यार। ये तो तुमने ठीक कहा भैया, पर क्या कर सकते हैं, हमारे गांव में कोई सुविधा भी तो नहीं है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, और तुम जल्दी जाओ। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया। अभी वो रास्ते में आ ही रहा था, तभी उसे एक साधु मिला। साधु को काफी तेज प्यास लग रही थी। इस पर साधु ने राजू को रोका और कहा, अरे बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? पर बाबा, मैं तो जल्दी में हूँ, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और दवाई लेने जा रहा हूँ। तो क्या गांव में दवाई नहीं है? नहीं बाबा, हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, जिस वजह से हमें शहर ही जाना पड़ता है। अच्छा ऐसी बात है, तो रुको, ये लो, ये तुम मेरा पाइप ले जाओ। ये कहकर साधु ने एक झोली से छोटा सा पाइप निकाला। पाइप निकलते ही बड़ा हो गया, जिसे देखकर राजू बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये कैसे हुआ। इस पर साधु ने कहा, इसे तुम अपने घर के बाहर लगा देना, तो वहाँ पर बहुत सारे पाइप हो जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लो, इसे तुम ले जाओ। ये सुनकर राजू ने पाइप ले लिया और वो शहर दवाई लेने चला गया। कुछ देर बाद वो दवाई लेकर आया और उसने मालती को दवाई दी। इस पर उसने अपनी बेटी को दवाई खिलाई और उसका बुखार उतर गया। जब मालती ने राजू के हाथ में पाइप देखा तो कहा, अरे ये आपके हाथ में पाइप कैसा है? ये मुझे एक साधु ने दिया और वो बोल रहे थे कि ये जादू ही है। इसके बाद राजू ने मालती को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मालती थोड़ा हैरान हुई और बोली, अच्छा तो फिर ठीक है, आप इसे घर के बाहर लगा देना। इसके बाद राजू ने उस पाइप को अपने घर के बाहर लगा दिया। अगली सुबह गुड़िया खेलने के लिए जब बाहर निकली तो हैरान हुई, क्योंकि घर के बाहर बहुत सारे पाइप लगे हुए थे और ये देखकर उसने अपने माँ और पिता को आवाज दी, पिताजी, माँ, जल्दी आइए, ये देखिए बाहर क्या है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो दोनों भाग कर आए तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि बाहर बहुत सारे पाइप थे। ये देखकर राजू ने कहा, इसका मतलब साधु सही कह रहा था, ये जादुई पाइप है। अजी हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर अब हम इनका करेंगे क्या? शायद ये हमारे किसी काम आ सके। पहले हमें ये बात मुखिया को बतानी चाहिए, क्योंकि वो गांव के सबसे बड़े हैं। ये कहकर राजू मुखिया के घर गया और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया भी काफी हैरान हुआ।
अरे ये तुम क्या कह रहे हो? भला जादुई पाइप कहाँ से आ सकते हैं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए। इस पर मुखिया राजू के साथ आया और जब उसने जादुई पाइप को देखा तो वो भी काफी हैरान हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अब इससे होगा क्या? हम इससे कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे हमें शहर जाने में आसानी हो सके। क्या? पर हम इन पाइपों से बनाएंगे क्या? मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मैं इनसे जो भी करूँगा ये उसी आकार में हो जाएंगे। इसके बाद राजू काफी देर तक सोचता रहा कि वो ऐसी कौन सी चीज बनाए जिससे शहर जल्दी आ जा पाए। तभी उसे एक उपाय आया और उसने कहा, क्यों ना मैं इन पाइपों से ट्रेन बनाऊं? ट्रेन? पर क्या ये ट्रेन काम करेगी? क्योंकि ये पाइप की होगी। अरे हाँ हाँ, काम क्यों नहीं करेगी? ये कोई आम पाइप नहीं है, जादुई है। ठीक है, फिर तुम बनाओ, हम भी तो देखें ये काम करती भी है या नहीं। ये सुनकर राजू ने उस जादुई पाइप से कहा, हे जादुई पाइप, एक ट्रेन का आकार ले लो। ये कहते ही वो जादुई पाइप ट्रेन में बदल गए, जिन्हें देखकर मुखिया और राजू काफी हैरान हुए। वहीं पाइप की ट्रेन को देखकर गांव वाले भी आ गए, क्योंकि गांव में ट्रेन उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। अरे वाह, पाइप की ट्रेन हमने तो कभी नहीं देखी है। हाँ हाँ, हम तो पहली बार ऐसी ट्रेन देख रहे हैं। क्या हम इसमें चढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम सभी इसमें चलकर चक्कर लगा कर आते हैं। ये कहकर सभी लोग उसी ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल दी, जिससे सभी काफी खुश हुए। पर महेश को थोड़ी जलन हुई, क्योंकि अब सभी राजू की वाहवाही कर रहे थे, क्योंकि उसने ट्रेन बना दी थी, जिससे अब कुछ ही देर में लोग शहर पहुंच सकते थे। ये राजू तो सभी की नजरों में हीरो बन गया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी ये पाइप की ट्रेन है, तो इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा? यही सोचकर महेश रात के समय जब सभी सो रहे थे तो वो चुपचाप उस ट्रेन के पास आया और उसने ट्रेन को छुआ तो कहा, ये देखो कितने कमजोर पाइप है, इनमें एक घूसा मारूंगा तो ये सारे टूट जाएंगे। अभी इन्हें तोड़ता हूँ। ये कहकर महेश ने जैसे ही ट्रेन में एक मुक्का मारा तो उसका हाथ टूट गया, क्योंकि वो किसी पत्थर की तरह हो गए थे। तभी अचानक उस ट्रेन में से कुछ पाइप निकले और उन्होंने महेश को पीटना शुरू कर दिया, जिससे महेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं महेश की आवाज सुनकर वहाँ पर राजू और गांव वाले आ गए। जब उन्होंने महेश को इस तरह पिटते देखा तो सभी काफी हैरान हुए। इस पर राजू ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये पाइप तुम्हें क्यों मार रहे हैं? अरे बचाओ बचाओ भैया, वरना ये मुझे मार डालेंगे। अरे अरे, तुम लोग रुक जाओ, क्यों मार रहे हो? ये सुनकर पाइप रुक गए। इस पर राजू ने कहा, आखिर ये तुम्हें मार क्यों रहे थे? मुझे माफ कर दो राजू, मैं तुम्हारी पाइप की ट्रेन तोड़ने आया था इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए ये तुम्हें मार रहे थे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस ट्रेन ने हमारी कितनी मुश्किलें कम कर दी हैं? मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया था। ये सुनकर गांव वाले भी काफी हैरान हुए। इस पर राजू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पर आगे फिर कभी भी इसकी तरफ मत देखना, क्योंकि ये कोई आम पाइप नहीं है, जादुई है। अगर तुमने इसे फिर तोड़ना चाहा, तो इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये सुनकर महेश वहाँ से चला गया और अब राजू बहुत ही खुश था कि उसकी पाइप वाली ट्रेन सुरक्षित थी और अब सभी उस ट्रेन से घूमने जाया करते थे।